हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, शिव गुरु के अपमान होता है। तो कथा कभी भी सुनते हैं, कोई से भगवान के सुनते हैं तो पूरा सुना करिए। कथा सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। आइए, कथा आप लोग के अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव जरूर लिखिए। भोलेनाथ हर हर महादेव लिखने से अपने भक्तों पर दया, अपने कृपा बनाए रखते हैं। तो आप लोग हर हर महादेव लिखने मत भूलिए। अब मैं कथा शुरू कर रहा हूँ। देखिए, एक गांव में एक शिष्या बहन रहती थी। तो शिष्या बहन शिव गुरु के अपना शिष्य थी। अपना बचपन से शिव गुरु के अपने गुरु बना लिए थे। अब पूजा पाठ करती थी, चर्चा भजन भी करती थी, कहीं जाती थी। तब और शिष्या बहन के एक बेटा एक बेटी थी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। अपना दोनों के जब एक बेटा 5 साल के था और लड़की 2 साल के थी, तभी उनका पति के स्वर्गवास हो गया था। अब शिष्या बहन अपना दोनों बच्चों लेके, उनका कोई खेती गृहस्थी उतना नहीं था, थोड़ा बहुत था, अपना उसी से पालन पोषण बच्चों के करे, पढ़ाए लिखाए। बाकी शिव गुरु के अपना चरण नहीं छोड़े। इतना शिव गुरु पर विश्वास था कि शिव गुरु हमारा नैया बेड़ा पार लगाएंगे, दूसरा कौन लगाएगा। शिष्या बहन इतना भरोसा रखी थी शिव गुरु पर कि शिव गुरु उनका धीरे धीरे अच्छे से बेड़ा पार लगाए। उनके बच्चों के लालन पालन हो गया, धीरे धीरे बच्चों कुछ पढ़ा लिखा दिए। अब यही शिष्या बहन सोचे कि अब हमारे तो बेटा भी सियान हो गया, बेटी भी सियान हो गया। यही सोचे कि क्यों नहीं पहले लड़की की शादी कर लूं, तब बेटा की शादी करूंगा। अब बेटा भी बोला कि माँ पहले बहन के शादी करके तब हमारा शादी करना। अब देखिए जे अब लड़का तो ढूंढने गया। लड़का तो इतना दूर ढूंढ के आ गया कि बहुत दूर ढूंढ के आ गया लड़का। इतना दूरी शादी कर दी है लड़की के कि लड़की की है ना जल्दी आ पाते थे ना जा पाते थे। अब इतनी दूरी लड़की थी कि अब माँ भी अपने दुखम सुखम अपनी बेटी से ना बेटी कह सकी बेटा, माँ से बहुत दूरी चली गई लड़की। अब देखिए जब उनका बेटा का शादी भल तो लड़की आई फिर चली गई। अब बेटा का भी शादी कर दिए शिष्या बहन। घर में बहू आ गई। शिष्या बहन बड़ा खुश हुई कि इतना दिन बड़ा कष्ट से हम पालन पोषण करे बच्चों के, अब तो बहू घर में आ गई तो अपना शिव गुरु का चर्चा भजन में हम अपना आते जाते रहो। अब तो हमारे घर के कोई टेंशन नहीं है। शिष्या बहन ऐसे सोची। अब धीरे धीरे बहू का 1 साल हो गया। 1 साल के बाद उसको एक बच्चा हुआ, पोता हुआ। अब शिष्या बहन अपना घर भी देखती थी, थोड़ा चर्चा भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि कोई गुरुबैना शिव गुरु के ज्ञान ले लेता है, शिष्य बन जाता है, तो कहीं भी आवाज सुनाता है तो जरूर मन में बेचैनी रहता है कि हम क्यों नहीं अपना शिव गुरु के चर्चा में जाए। अब कहीं भी आवाज आता, चाहे कोई कहीं के जाता, तो बेचारी ना नहीं करती थी शिष्या बहन, कहती थी कि हाँ चल। अब यही तरह धीरे धीरे बहू के बेटा बच्चा 6 महीना के हो गया। अब देखिए जब शिष्या बहन अपना सवेरे उठती थी, नहा धोआ के चर्चा में चली जाती थी। अब बहू कुछ दिन रह गई, ऐसे 2-4 साल रह गई। अब 2-4 साल रह गई तब बहू के अच्छा नहीं लगता था कि ये बुढ़िया तो रोज चली जाती है चर्चा में, हमारा सब घर के काम करना पड़ता है, अपना बच्चों भी संभालना पड़ता है, ये रोज के रोज चली जाती है, इनके चर्चा तो मैं छोड़ा ही दूंगा। मने मन में कहे बहू। बहुत खरूस थी बहू। अब क्या करे कि बेचारी शिष्या बहन नहीं बोलती थी कि एक ही बेटा है, एक ही बहू है, मैं क्या बोलूं, अब दूसरा हमारे कौन है। अब शिष्या बहन नहीं बोलती थी, कुछ बहू बोलती थी तभी नहीं बोलती थी। एक दिन बहू क्या करी, अपने पति से बोली कि देखिए ना जी,
ये रोज आपके माँ चली जाती है चर्चा भजन में, और घर के काम काज एक भी नहीं करती हैं। अब वो नहीं बोला, बोला कि जाने दो, जब तुम घर ही में हो, कौन ज्यादा परिवार है, माँ चली जाती है चर्चा में। माँ तो बचपन से हम लोग थे तभी माँ चर्चा नहीं छोड़ी अपने शिव गुरु के। बोले कि नहीं, अपने पति से बोले कि नहीं, अपनी माँ से बोलो कि घर के काम करे। अब बेटा बड़ा मजबूर हो गया कि माँ तो हम लोग के बचपन में हमारा पिता चले गया, माँ इतना हम लोग के करी, पालन पोषण करी, अब कैसे माँ के कहूँ कि माँ तू घर के काम कर ले, मैं कैसे कहूँ। अब ये सोच के बेटा नहीं बोलता था माँ से। बाकी रोज रोज बहू अपना पति के यही बात बोलती थी कि तुम अपने माँ के क्यों नहीं कहते हो कि घर के काम काज करे। चली जाती है चर्चा में, चर्चा में जाने से क्या मिलता है कि रोज चर्चा में चली जाती है। अब एक दिन हाथ पाँच के बेटा बोला अपनी माँ से, बहुत सोच समझ के बोला, क्या करे, वो भी मजबूर हो गया था। बोली कि बहू बोली कि नहीं कहोगे तो मैं अपने मैके चले जाऊंगा, अपनी माँ के लेके रहना, मैं यहाँ नहीं रहूंगा जब तक तुम्हारी माँ काम नहीं करेगी। तब अब बेटा क्या करे, मजबूर हो गया। अब माँ के बड़ी मजबूरी, सब कुछ सोच समझ के कठोर होके माँ के बोला, माँ कुछ घर के काम कर लो, अब चर्चा में चली जाती हो, बच्चा के भी देख लिया करो, आना तो घर के काम कर लो। बोली माँ की ठीक है बेटा, मैं कर लूंगा। माँ तो सब कुछ सोच के चलती है। अब क्या है कि घर में बहू, माँ झाड़ू बर्तन करने लगी, खाना पीना, बहू तो सारा काम छोड़ दी धीरे धीरे कि ये करे बुढ़िया। अब देखिए फिर भी वो क्या करती थी शिष्या बहन कि अपना काम धंधा करके चर्चा में चली जाती थी, चर्चा नहीं छोड़ती थी। फिर भी बहू के अच्छा नहीं लगता था कि बुढ़िया चर्चा में क्यों जाती है। अब देखिए जो क्या हुआ कि यही कार्तिक के महीना था, यही गंगा नहान आया। अपने पति से बोली कि क्यों नहीं, ये गंगा नहान आया है, माँ जी के भी लेकर चलते हैं गंगा जी नहाने। अब तो उनके बेटा सोचा कि माँ मेरी पत्नी तो बहुत अच्छा से कर रही है, बाकी उसको अंदर यही था कि बुढ़िया न रहेगी न चर्चा में जाएगी, गंगा के नहाने के लिए बहाने ले जाके हम बुढ़िया के गंगा जी में ढकेल देंगे, यही सोची बहू। तो बोले उनके पति कि ठीक है माँ भी चली जाएगी। बोले कि माँ, बेटा बोलता है कि माँ गंगा नहाने सब जा रहा है, चलो आप भी चलो, ये भी जा रही है। से बोली है कि माँ के बोल दो गंगा नहाने। तो शिष्या बहन बड़ा खुश हुई कि चला हमारे बहू या बेटा जा रहा है गंगा नहाने, तो हमारे के भी तो लेकर जा रहा है, बड़ा अच्छा है। अब बेटा बहू शिष्या बहन गए गंगा नहाने। अब जहाँ गंगा नहाने गए तो बहू के तो यही विचार था कि इनके ले जाए हम ही नहवाने के और उसी में ढकेल देंगे, फिर लौट के ना आयन की न रहियन न चर्चा में जाइए। तो देखिए शिव गुरु का महिमा बहुत अपरंपार है, बहुत शिष्या बहन भक्ति करी है। शिव गुरु ऐसे कैसे अपने शिष्या का छोड़ देंगे। तो देखिए जिस घाट पर ये गई थी नहाने अपनी सास के लेके, तो इसके भी भाभी आई थी अपनी सास के लेके, वो भी अपना सास से सारा काम करवाती थी, जैसे ये अपना सास से काम करवाती तो वो क्यों छोड़े। अब सारा काम करवाती थी और वो लेके आई अपनी सास के कि हम भी ले जाके इनके हम गंगा जी में ढकेल देंगे, न रही है न हमारे घर में यो चर्चा भजन में जाई है। तब जाकर देख रही है ये कि ये तो मेरी माँ भी आई है, मेरी भाभी भी आई है। अब माँ सारी बात कहने लगी अपनी बेटी से कि बेटी ये हमारे से सारा काम करवाती है, तो बेटी भी तो सास से काम करवाती थी, अब सारा कैसे हमारे के ले आई है नहाने के लिए, अब पता ना हमारे के गंगा जी में ढकेल देगी या कि क्या करेगी, घर में तो सारा हमारे से काम काज करवाती है। तो देखिए शिव गुरु के महिमा। तब जाके इसके ध्यान आया कि यही काम तो हम भी अपने सास से करवाता हूँ, यही सोच के तो हम भी लाया हूँ अपनी सास के कि हम ले जाके गंगा जी में ढकेल देंगे, न रही है न चर्चा में जाई हैं।
तो ये तो हमारी भी भाभी हमारी माँ के साथ यही करने जा रही है। तब जाके देखिए जे क्या करी अब ये कि अपने सास के बोली कि माँ जी चलिए मैं नहवा दूं। अब नहवाने के ले गई, अब तौली ले गई थी। सास के बड़ा ही अच्छा से नहवाई धोवाई, अपने गंगा जी से निकाली, कपड़ा उपड़ा पहराई पोछ पाछ के, और सास के अपना बैठा दी नहवाई के। तब बोल रही है कि माँ चलो तुमके भी नहवा दूं। तो बहू बोल रही है उनकी भाभी कि रहने दीजिए मैं नहवा देता हूँ। तो नहीं भाभी, मैं अपने सास के नहवा दिया तो माँ के भी नहवा देता हूँ। बोली भाभी की ठीक है नहवा दो। अब अपनी माँ के भी नहवाई और सास के भी नहवाई, दोनों को नहवा के अपना अच्छे से कपड़ा उपड़ा पोछ के बैठाई, कपड़ा उपड़ा पहराई के, तब फिर अपने नहाई। तब भाभी भी नहाई। तब यही सोच रही थी कि माँ के भी अपने मैं घर लेकर चले जाता हूँ, और सास के भी मैं सास के भी सेवा करूंगा। तब सोच रही है उसकी भाभी कि ये तो माँ के ले जाएगी मेरी सास के, तो मेरा धन तो हड़प लेगी। क्यों मैं सास के अपने जाने दूंगा, क्यों नहीं अपने सास के मैं घर लेके जाऊं। तो देखिए कहीं ना कहीं रुकावट आता, शिव गुरु बचाते हैं। तब देखिए जब ये अपने सास के कर रही थी तो इसकी माँ के इसकी भौजाई कर रही है। अब वहां मिल गई तो ये भी बच गई शिव गुरु के महिमा से, न तो ढकेलने के लिए ले, और वो भी अपने सास के लेके आई थी। तो ये तो शिव गुरु का महिमा है कि ये अपने सास कैसे कर रही तो उसको भी माँ के मिल रहा था। तो देखिए कोई से सास हो और चाहे माँ हो, जिस उम्र में मानते उनका उम्र हो गई शिव गुरु के भजन भाव करने के, जाने के, हम उनसे घर के काम क्यों करवाएं। जिंदगी भर तो काम करी, अपने बच्चों के पालन पोषण करी, अब तो थोड़ा शिव गुरु के भजन भाव में चले जाए, 10 गो शिष्या बहन के साथ में रह ले, गुणगान कर ले, यही उम्र है। तो हम यही कहता हूँ कि देखिए अपने गुरु भाई गुरु बहना ऐसे अपना सास से कोई ना करे, क्योंकि सास अपने बचपन में माँ बचपन से पालन पोषण करती है। जब बहू घर में आ जाती है तो बहू का फर्ज बनता है कि घर के हम काज करें, सास से ना करवाए, उम्र है। तो अपना शिव गुरु के तो मुक्ति के लिए भजन भाव करना जरूरी है। तो ये कथा आप लोग के यही समाप्त हो रहा है। और ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मैं अपने शिव गुरु से यही विनती करूंगा कि हे शिव गुरु सबको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए कि उम्र के हिसाब से सभी अपने सास के आदर सत्कार करें। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।